प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। हमने देवों के भेद देखे, देवों का वर्णन। तो देवों के अब कुल भेद: भवनपति के 10, 15 परमाधार्मिक, 8 व्यंतर, 8 बाणव्यंतर, 10 तिर्यक जृंभक देव, 5 चर ज्योतिष, 5 स्थिर ज्योतिष देव, 12 देवलोक, 100 वैमानिक देव, 3 किल्बिशी और 9 लोकांतिक, एक कल्पोपन्न देव, 9 ग्रैवेक और 5 अनुत्तर, एक कल्पातीत देव। ऐसे टोटल कुल मिलाकर 99 भेद देव के हुए। तो पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद हो गए, यानी देवताओं के 198 भेद हो गए। अब देवों के 198 गाथा क्रमांक 24 में आते हैं। मनुष्यों के 303 भेद गाथा नंबर 23 में, तिर्यंचों के 48 भेद गाथा नंबर 2 से 18 और 20 से 23 में आते हैं, और नारकी के 14 गाथा नंबर 19 में आते हैं। इस प्रकार टोटल संसारी जीवों के भेद 563 563 इतने भेद हो गए। अब हमने शुरू में संसारी और मुक्त 2 भेद देखे थे, तो अब संसारी के भेद तो हमने देखे अभी 563। उसके बाद अब सिद्धों के भेद हम देख रहे हैं। सिद्धों के भेद देखेंगे। सिद्ध यानी जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय कर दिया है, वो सिद्ध। अब सिद्धों के ऐसे तो सामान्य केवली हो या तीर्थंकर हो, जो भी सिद्ध होते हैं सारे एक ही समान होते हैं, पर उनको 15 भेद से अलग अलग प्रकार से सिद्ध होते, तो 15 भेद से उनको सिद्ध को 15 भेद से जाने जाते हैं सिद्ध। गाथा नंबर 25 और 26 में सिद्धों के जीवों के भेद है। अभी सिद्धो जीव जो होते हैं उनका तीर्थ सिद्ध, एक कैसे तीर्थ सिद्ध, यानी जब तीर्थ स्थापना हुई हो, साधु सती श्रावक श्राविका गंधर वगैरह हो, और उनके हाजिरी में जब सिद्ध होते हैं तो उनको तीर्थ सिद्ध कहते हैं। जो जम्बू स्वामी जैसे। फिर अतीर्थ सिद्ध दूसरे नंबर पे। तो अतीर्थ सिद्ध यानी जो तीर्थ की स्थापना नहीं हुई है, पहले तीर्थ का भी विच्छेद हो गया तीर्थंकर के, और दूसरे इसकी भी स्थापना नहीं हुई है, फिर भी वो जो मोक्ष में जाते हैं, तो वो मरुदेवी माता जैसे। जैसे ऋषभदेव भगवान की भी स्थापना भी नहीं हुई थी, और उसके पहले ही वो मरुदेवी माता सिद्ध हो गए थे। ये दूसरा। तीसरा भेद है तीर्थगर तीर्थंकर सिद्ध, यानी तीर्थंकर जैसे ऋषभदेव वगैरह भगवान तीर्थंकर प्राप्त करते हैं, वो तीर्थंकर सिद्ध। फिर अतीर्थंकर सिद्ध, जो तीर्थंकर नहीं है, भरत चक्रवर्ती बाकी जो भी बिना तीर्थंकर के सिद्ध होते हैं, वो अतीर्थंकर। स्वयं बुद्ध सिद्ध, जो स्वयं बुद्ध यानी स्वयं ही अपनी जाति स्मरण न्याय से कहो, किसी भी बोध स्वयं बोध पाते हैं और स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं, तो वो स्वयं बुद्ध सिद्ध। फिर प्रत्येक बुद्ध सिद्ध। प्रत्येक बुद्ध सिद्ध जैसे राजर्षि करकंडू जैसे, उनको कुछ बाह्य निमित्त मिल जाता है, और बाह्य निमित्त मिलने से वो फिर वैराग्यवासित होके दीक्षा लेके भी सिद्ध हो जाते हैं। ये प्रत्येक बुद्ध सिद्ध। स्वयं बुद्ध में कोई निमित्त नहीं मिलता, वो अपने आप स्वयं बुद्ध हो जाते हैं, और प्रत्येक बुद्ध में निमित्त मिलता है जब वो सिद्ध होते हैं। अब बुद्ध बोधित
यानी आचार्य आदि सद्गुरु से बोध पाम के जो सिद्ध होते हैं। स्त्रीलिंग सिद्ध, चंदन बाला जैसे, ये स्त्रियों भी मोक्ष की अधिकारिणी है, ये भेद पर से सिद्ध हो जाता है। कुछ एक लोग बोलते हैं स्त्रियों मोक्ष में नहीं जा सकती, पर ऐसा नहीं है। स्त्रीलिंग सिद्ध ये भी एक भेद है सिद्ध का। पुल्लिंग सिद्ध है ना, पुरुष लिंग से, जैसे इलायची कुमार वगैरह। नपुंसक लिंग सिद्ध, गांगेय वगैरह जो नपुंसक लिंग थे वो सिद्ध हो गए, तो नपुंसक लिंग भी सिद्ध हो सकते हैं। सलिंग सिद्ध यानी स्वयं साधु के वेश में, साधु जैन साधु के वेश में जो सिद्ध होते हैं वो स्वलिंग सिद्ध। अन्य लिंग सिद्ध यानी वलकलचेरी वगैरह दूसरे सन्यासी है, वो भी वैराग्य समझ के पाके फिर वेश उनका भले दूसरे सन्यासी का था पर वो सिद्ध हुए, तो अन्य लिंग सिद्ध। गीलिंग सिद्ध यानी गृहस्थ लिंग, गृहस्थ लिंग में जो सिद्ध हो जाते, जैसे मरुदेवी माता गृहस्थ ही थे और उसके अंदर ही उनको मोक्ष हो गया। एक सिद्ध यानी एक सिद्ध, एक समय में एक ही सिद्ध होते हैं, जैसे वीर प्रभु एकाकी सिद्ध हुए एक समय, यानी एकदम काल का अविभाज्य निर्विभाज्य भाग, उसमें एक समय में एक, महावीर स्वामी प्रभु जैसे। अनेक सिद्ध यानी एक समय में अनेक एक साथ में सिद्ध हो जाते हैं, जैसे ऋषभदेव भगवान के साथ एक समय में 108 सिद्ध हो गए थे। इस प्रकार 15 वेद सिद्धों के हैं और ये संक्षेप में आपको बताया है। इस प्रकार सिद्धों के भेद हमने देखे और संसारी के भेद भी देखे। अब आगे चल के हम संसारी जीवों के और इनके शरीर, ऊंचाई, बाकी सब भी देखेंगे। धन्यवाद। जिन आज्ञा में तो कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।